और जिसका परिणाम ही दूरगामी होगा। विगत 20 वर्षों में इस राज्य के लिए जो भी नीति निर्धारण हुए, मुझे लगता है कि वो सभी तत्कालिक लाभ के लिए रहा। इसलिए हम लोगों ने इस बार आउटकम बजट का भी प्रोविजन रखा। बजट ही सिर्फ बनाना नहीं है, बजट का परिणाम भी हम देखना चाहते हैं। इसलिए ये बजट आने वाला समय राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित। तो सर मतलब आपको लग रहा है कि ये जो संकट काल चल रहा था, इससे हमारी इकोनॉमी बूम करेगी? देखिए, झारखंड यूं तो कहा जाए कि एक ऐसा राज्य है जहां इस राज्य को आज एक देश के अग्रणी विकास राज्यों में गिना जाता, लेकिन कमोबेश राज्य के लिए गंभीरता बहुत कम देखने के लिए मिला। और इस बार हम लोग इस राज्य की आंतरिक संसाधनों को लेकर, राज्य की क्षमता के अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक एक ऐसी एक वातावरण तैयार हो जहां सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। अभी तो ये बजट अब पेश हुई ही है, अब इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें बाहर निकलेंगी इसके अंदर से, और मुझे लगता है इसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। तो सर, स्टेट के बजट में सेंट्रल का भी अंशदान होता है, कई स्कीम्स चलती है, अब क्या उम्मीद किए हैं केंद्र से? देखिए, डबल इंजन की सरकार में तो जो हुआ सो हुआ। यहाँ की आर्थिक गतिविधियों में जो गिरावट हुई है और साथ साथ में इस संक्रमण में जो देशव्यापी अर्थव्यवस्था चरमराई, और ऐसे स्थिति में जो केंद्र को सहयोग करना चाहिए वो भी किसी से छुपा नहीं। लगातार केंद्र की हिस्सेदारी में हमारी कटौती होती रही है, और पता नहीं किस दिन ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये राज्य झारखंड प्रदेश को कई समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा खुद से। केंद्रीय मंत्री तो यहां आकर कहते हैं कि एनडीए में शामिल हो जाओ तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, तब पैसे मिलेंगे। बताइए, दूरगामी प्रभाव इस बजट का होगा, और इस बार इसीलिए
हमने सिर्फ बजट ही नहीं पेश किया है, बल्कि बजट के परिणाम भी हमें चाहिए। इसलिए आउटकम बजट का भी हम लोगों ने राज्य के समक्ष रखा है। अब आपको लगता है सभी वर्गों को जगह मिल पाई है इस बजट में? अब आप इसका आकलन कीजिए, और हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से चीजों को लिया है, और चरणबद्ध तरीके से चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हालांकि पिछले बजट से कुछ बजट बढ़ा है, 91,277 ऐसे कुछ है जी 270। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कुछ चीजों को प्राथमिकता दी है, और वो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आने वाला समय में राज्य पर प्रभाव डालेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण कैसे हो, इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, इस बजट के बाद नई कार्य पद्धति के साथ, नई कार्य योजना के साथ राज्य आगे बढ़ेगा। सर अंतिम सवाल, जो शैडो बजट भी पढ़ा जा रहा था, सीटियां भी बज रही थी, कैसा लग रहा था उस वक्त? सब भगवा धारी सब पहुंच गए थे वहां स्लोगन के साथ। देखिए, इनके पास अब इसके लिए कुछ बचा नहीं है, सिर्फ क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विगत साल भर के अंदर सरकार ने जो इस राज्य को एक दलदल में ढकेल दिया गया था, उस दलदल से निकाल कर एक साफ तरीके से एक निश्चित दिशा में ले जाने का सरकार का कार्य रहा है। और हमने इस बार पहले भी कहा है कि ये साल हमारा रोजगार उपलब्ध कराने का वर्ष होगा, और इस तरीके से हर साल एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में हम लोग काम करेंगे, और एक एक करके चीजों को हम लोग धरातल पर मजबूती के साथ उतारेंगे। तो ये थे हमारे साथ, और हमने ये तय किया है, और प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से भी हमने ये मांग किया है, क्या देश इस स्थिति में नहीं है कि इस देश के गरीब जरूरतमंदों को